ओम शांति। 11 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाली सतगुरु के बच्चे गुरु हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाली सतगुरु के बच्चे गुरु हो। हम किसके बच्चे हैं? सतगुरु के बच्चे। तो बाबा कहते हैं, तुम सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, वो क्या करते हैं, मनुष्य जन्म कितने लेते हैं, क्या आत्मा मनुष्य की पशु पक्षी जानवर में जाती है, परम पिता परमात्मा सभी के अंदर नहीं रहते, सर्वव्यापी नहीं है, वो सबसे न्यारा और प्यारा है। तो बाबा कहते हैं, तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? बाबा कहते हैं, उत्तर में, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा कहते हैं, बच्चे, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये क्या है? अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में क्या करनी है? पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। योगी बनो, पवित्र बनो। तो बाबा कहते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। तो बाबा कहते हैं, इसी के आधार पर जनक का मिसाल लिखे कि 1 सेकंड में बस प्रतिज्ञा की, पवित्रता की प्रतिज्ञा की और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त की। तो बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में प्रतिज्ञा आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत है ये, भक्त जा रहा है, वो भक्त आ रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। सेकंड, बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अन्य जनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं। बाबा कहते हैं, जो गुरु मंत्र पहले देते थे, अभी जो कोई गुरु मंत्र बनाते हैं किसी को गुरु, तो वो क्या है? कान में मंत्र देते हैं। तो बाबा कहते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, वो कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कह सकते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र। बाबा कहते हैं, वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा कहते हैं, ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें ये मंत्र कहां से मिला? अब बाबा कहते हैं, उन्हें मंत्र ये कहां से मिला? उस सतगुरु से, कि सतगुरु परमात्मा शिव बाबा से। तो बाबा कहते हैं, ये मंत्र उन्हें कहां से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही है, बाप है। फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं, तुम भी सत्य बोलने वाले हो। बाबा कहते, तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो।
अब बाबा कहते हैं गीता सुनाने वाले भी गुरु कहा जा गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सतगुरु, बाबा कहते तुम सत बोलने वाले गुरु हो, तुम कभी भी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि बोलना यह तो कॉमन बात है, झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ पवित्रता की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल फूल समान पवित्र रहेंगे। यहाँ तो पवित्र रहने की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ क्या है, पवित्र रहने की बात है। कहेंगे तो बहुत ऊंच, बाबा कहते हैं पवित्र रहने की बात है, कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह क्यों नहीं हो सकता, यह तो गायन हुआ है। बाबा कहते हैं यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान, यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। बाबा कहते हैं जरूर बाप ने भी ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान बाच, ब्राह्मणों बाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे भी सुनते हैं। ये बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। अब बाबा कहते हैं मूल बात किसकी है, पवित्रता की है भाई, मूल बात पवित्रता की है। कमल फूल समान पवित्र बनना है। अब बाबा कहते हैं हमको कैसा बनना है, कमल फूल समान पवित्र। जैसे कमल होता है वो कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर होता है, लेकिन हम सभी घर गृहस्थ में रहते हुए कार्य व्यवहार संभालते हुए दिल से बाबा को याद करें और स्वयं को आत्मा देखेंगे, सबको आत्मा देखेंगे, तो बाबा कहते हैं कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल वही जनक फिर अनजनक बना, जैसे राधे अन राधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अन नारायण बनता है। ये एक्यूरेट बात है, जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। बाबा कहते हैं हम अनुभव से कहते हैं गपोड़ा नहीं मारते। बाबा कहते हैं हम अनुभव से कहते हैं गपोड़ा नहीं मारते। भगवान बाच, मुख्य बात समझानी है, भगवान सबका बाप है। भगवान कौन है, सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। बाबा कहते हैं जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रकृति मार्ग, सन्यासियों का तो है ही निर्वृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, वो ये ज्ञान दे नहीं सकते। यह राजयोग गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं हम क्या बनते हैं, पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये दुनिया क्या है, भ्रष्टाचारी, और वो क्या, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य है। बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य है, रावण राज्य चलता है। बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, दान पुण्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी है। समझते हैं मनुष्य जितना दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ, भारत को श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं। भारत क्या था, श्रेष्ठाचारी था, अभी वो नहीं है।
भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं है। चित्रों में, बाबा कहते चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बस लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित हैं। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला। भगवान कौन है? स्वर्ग रचने वाला। नरक का रचयिता है रावण। अब बाबा कहते हैं नरक का रचयिता कौन है? रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। अब गोले के ऊपर क्या बना दो? 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग की गोली पर चतुर्भुज लिख भी सकते हो। बाबा कहते हैं लिख भी सकते हैं। ये रावण राज, बाबा कहते हैं ये है राम राज, ये राम राज, ये रावण राज। इस समय रावण संप्रदाय, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय रावण क्या है? सर्वव्यापी है। इस समय रावण सर्वव्यापी। वो कहते हैं ना, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतनी राम सा कहाँ से लाऊं। माना घर घर में रावण। रावण माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा, जो भी बुराइयां हो, रावण की बुराइयां हो अंदर मनुष्य के अंदर प्रवेश कर चुकी है। इसीलिए अब उसमें दिखाते हैं कि रावण ने सीता को छुआ नहीं, फिर इतनी दुर्दशा हुई है ना। और रावण ने सीता को छुआ नहीं, जब इतनी वो हाल हुआ रावण का, सोचे इस समय तो क्या क्या कर रहे हैं लोग बाग, छोटी छोटी कन्याओं के साथ, छोटी माता बहनों के साथ। पहले के जमाने में कहते थे आराम से जाना, कहीं ठीक से जाना, कहीं कोई जानवर नहीं मिल जाए। और अब कहते हैं आराम से जाना, देखभाल के जाना, कहीं कोई मनुष्य नहीं मिल जाए। माना आज इंसान से डर है और पहले जानवरों से डर था। तो बाबा कहते हैं रावण क्या है? सर्वव्यापी है। वहां हम राम राज्य, बाबा कहते हैं वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे, कह सकेंगे। बाबा कहते हैं राम को सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब बाबा कहते हैं ये गायन भी है। क्या गायन है? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आया ना, ये हिसाब कोई को भी बाबा कहती है हिसाब कोई भी जानते नहीं। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं, पहले पहले अलग हुई है। क्या हुई है? देवी देवताओं की आत्माएं। ये नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप है, तो बाबा कहते आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा अपने परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ, क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा होता है नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप तो बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं समझाता हूं। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े। बाबा कहते हैं मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? ये भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, ये समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। ये समझने की बड़ी क्लियर नॉलेज है। भगवान बाच
तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना, ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना। बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं बच्चे भगवान को सर्वव्यापी नहीं कह सकते, उनको नहीं कह सकते। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबर बार और हैं, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं, सब एक ही हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, ये सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। अब बाबा कहते हैं क्या करने, ये सिद्ध कर बताना, आपस में राय कर, मतलब आपस में बैठकर राय करनी है, सर्विस के लिए प्लान बनाने हैं। परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। बाबा कहते रिजल्ट किस में निकलेगी, अंत में निकलेगी, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं, बाबा कहते हैं अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, बाबा कहते हैं ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता, वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही चार। भारत का धर्म, बाबा कहते हैं भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता, वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ बाप, बाबा कहते हैं माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है, गीता माता का बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है, गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। अब बाबा कहते हैं गीता क्या है, भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं, ये मालूम तो होना चाहिए। यह किसने उच्चारे, बाबा कहते हैं किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला, कोई धर्म तो है ही नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया। बाबा कहते हैं गीता क्या हुई, खंडन हुई। अब बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। अब गीता का भगवान कौन है, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो कहते हैं हे बच्चे, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता, मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, फिर कौन बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं अजन्मा हूं, माना वो यही है, वो श्री कृष्ण की आत्मा। पहले श्री कृष्ण का जन्म लिया इस आत्मा ने, और फिर ये जन्म लेते गए नाम रूप सब चेंज होता गया। अब लास्ट में यही आत्मा श्री कृष्ण की ब्रह्मा बनी है। आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर चेंज है, नाम चेंज है, गांव चेंज है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, गीता किसने सुनाई, तो बाबा कहते हैं गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है, बाबा कहते हैं जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानी परित्यज्य मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। गीता के अक्षर है, सब धर्म वालों को कहते हैं। बाबा कहते हैं यह गीता के अक्षर हैं, सब धर्म वालों को कहते हैं। अशरीरी भाव, अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर, पद जीवन मुक्ति का है। व्यायाम मुक्ति जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं।
वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह प्रदर्शनी करो, बाबा कहते हैं तुम जगह जगह क्या करो, प्रदर्शनी लगाओ, बाबा का संदेश दो भाई। सबको संदेश मिलना चाहिए कि भगवान आया है, ये कोई छिपाने की बात थोड़ी है भाई। व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, टेलीग्राम, जिस भी आपको अच्छा लगे उसको सबको भेजते रहो भाई। मनसा वाचा कर्मणा से, है ना, तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही बाबा की सेवा करते रहो भाई। बाबा की सेवा कभी छोड़नी नहीं है। वो कहते नहीं, एक सांप होता है ना, सांप, कहते हैं एक सांप की जो मूवी आप सभी ने देखी होगी, पहले देखते थे, अभी तो बाबा के बच्चे बने जब से तो मूवी देखते नहीं। तो उसमें कहते हैं मेरे मुन्ने भूल ना जाना दूध का कर्ज चुकाना। तो दूध का कर्ज क्या है, हम सभी को भगवान ने इतने जन्मों से हमको देते आ रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और लास्ट में भगवान ने आकर कहा कि बच्चे थोड़ी सी मदद चाहिए। एक तो तुम योगी पवित्र बनो, कमल फूल समान बनो, दूसरे नंबर मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा दो। तो हमारा काम क्या है, हम जो कि बाबा आज कह रहे हैं बच्चे तुम कौन हो, सतगुरु के बच्चे तुम गुरु हो, तो हमें क्या करना है, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। कोई भी छूट नहीं जाए, कोई ये नहीं कहे कि भगवान आया था और हमको किसी ने बताया नहीं भाई। अरे आप तो हमारे दोस्त थे, मित्र थे, परिवार वाले थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे। अरे भाई इतनी बड़ी बात छिपा ली तो हम क्यों छिपाएं, सबको दो, चाहे कोई बुरा माने अच्छा माने। अरे भगवान का ज्ञान सत्संग से कोई बुरा मानता ही नहीं है, लेकिन आप दीजिए निसंकोच, डंके की चोट पर भगवान का संदेश दीजिए कि वो आ चुका है। लेकिन बाबा ने कलमी मुरली में कहा कि हमारे चेहरे और आंखों के द्वारा, हमारे चेहरे और चलन द्वारा, आंखों के द्वारा, नैनों के द्वारा बाबा दिखाई दे। बाबा बहुत कुछ सिखाते हैं भाई। कितनी सुंदर बाबा की मुरली है भाई। जी करता है बाबा का संदेश देते रहो सबको। तो बाबा कहते हैं तुम जगह जगह प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, बल सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना है, बच्चों का बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। बाबा ने फिर सचेत किया, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की वासना गोपियों से पूछो। अब अतीन्द्रिय के सुख पूछना है तो किससे पूछो, गोपियां। हम सब कौन हैं, गोपियां हैं। सोचिए बाबा अपने बच्चों को किस तरीके से, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछिए। भगवान पढ़ाता है, भगवान उठाता है, भगवान सुलाता है, भगवान खिलाता है, सब कुछ। हम सभी वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान की पालना में पल रही हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हम इतना हमारे अंदर नशा होना चाहिए जो सामने वाला कहे, जो कि बाबा कह रहे हैं बच्चे गोपियां की। अगर अतीन्द्रिय सुख का पूछना है, अतीन्द्रिय सुख लेना है और अतीन्द्रिय सुख की पूछना है तो गोपियों से पूछिए। तो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की वासना गोपियों से पूछो। गाया हुआ है गोपी बल्लभ गोपी, बाबा कहते गाया हुआ है, क्या गाया, यह गोपी बल्लभ के गोपियां हैं। अब गोपी बल्लभ कौन है, परमात्मा। गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में होते हैं, वहां लक्ष्मी देवी, राधे देवी, गोपियां अभी है। अभी बाबा कहते हैं हम सब कौन है, अभी गोपियां हैं। सतयुग त्रेता में नहीं होते, वहां कौन होते, वो राधे होते हैं, वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो बाबा कहते हैं गोपियां अभी है, गोपी बल्लभ के बच्चे पोत्रियां हैं, जरूर दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा। ये नई रचना हुई संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगी आता हूँ नई दुनिया बनाने, आश्री संतान से। बाबा कहते हैं मैं कल्प आता हूँ, हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प संगम युगी आता हूँ नई दुनिया बनाने, आश्री संतान से ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे देवी संतान, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र संतान बनेंगे, फिर 84 जन्मों में फिर साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती। बाबा कहते प्रलय भी नहीं होती। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है, भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता।
हाँ, बाबा कहते हैं भारत का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि भारत क्या है, ये अविनाशी खंड है। इसी भारत भूमि पर भगवान आते हैं। भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब कुछ खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते मीठी बाबा को नमस्ते। रात्रि क्लास है 16/4/68। तुम ब्राह्मण बच्चों, बगैर किसको भी ये पता नहीं कि संगम युग कब होता है। अब बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण आत्माओं के अलावा किसी को नहीं पता कि संगम युग कब आता है, संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर के राजयुग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आप ही बताते हैं। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं मैं ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बगैर कोई भी नहीं जानते। इनकी बाबा कहते एडवर्टाइज इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। अब बाबा कहते हैं इसकी इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। संगम पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं हम क्या, तुम जानते हो हम क्या सीख रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी गई। अब बाबा कहते हैं अभी क्या है, अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु अभी बाबा कहते परंतु होगा धीरे धीरे। अब समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं। बाबा कहते तुम्हारे सिर पर क्या है, आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमार को हम बाबा कहते हैं मनुष्य तो समझते हैं क्या है कि अभी समय पड़ा है, अभी ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं। अभी वो समझ रहे हैं कि अभी समय पड़ा है, अभी ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है। अब बाबा कहते हैं इसी समय का गायन है। वो कहते हैं ना, बड़े बाग मानुष तन पाबा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाबा। वो लोग समझते हैं 84 लाख योनि भोग कर मनुष्य तन मिलता है, लेकिन बाबा कहते हैं सब आत्मा परमात्मा के बारे में हम कितने जन्म लेते हैं सब बता दिया बाबा ने। हम क्या है, बाबा बताते बच्चे तुम्हारा ये 84वां जन्म लास्ट जन्म है, इसी जन्म के अंत में बाबा हमको मिलते हैं, यह है संगम युग। तो बाबा कहते हैं ये संगम पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ये संगम युग डायमंड एज। जैसे सतयुग में क्या होता है, सोने की दुनिया होती है, वहां सभी आत्माएं सोने जैसी होती है। त्रेता युग में चांदी समान हो जाती हैं, आत्माएं की कम कला होती है। फिर द्वापर युग में तांबे समान और कलयुग में लोहे समान। और ये संगम युग ये है जो सतयुग और कलयुग जाने का और सतयुग आने का, उसका बीच का समय होता है, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते हैं ये डायमंड हीरा मना हीरे जैसा युग है। तो बाबा कहते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, संगम युग, डायमंड एज। सतयुग है गोल्डन एज, यह है तुम जानते हो स्वर्ग से भी
ये संगम अच्छा है। बाबा कहते हैं स्वर्ग से भी संगम युग अच्छा है, क्योंकि संगम युग में भगवान हमें मिलते हैं, ईश्वर पढ़ाते हैं, हम ईश्वर संतान है, हम ईश्वर की पालना में पलते हैं। लेकिन सतयुग में भगवान नहीं होगा, इसीलिए संगम सतयुग से भी बड़ा युग कौन सा है? संगम युग। बाबा कहते हैं स्वर्ग से भी संगम युग अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता है जाता है। तो यह भी लिख सकते हो। पुरुषोत्तम संगम युग डायमंड सतयुग है, गोल्ड त्रेता सिल्वर, यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम को सो, बाबा कहते संगम का सो होता है। संगम युग हीरे जैसा है, हीरे का मान संगम पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अमान है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता है तो भी, गरीब आदि को समझाया जाता है तो ये भी लिखना है। संगम युग इज डायमंड, इनकी आयु इतनी है। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी है। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में क्या निकालते हैं? स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी मालूम पड़ा है। बाबा कहते ये भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक ये याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं लिबरेटर, बाबा कहते पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी? वह कौन सा युग था किसको भी पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं? दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला है, देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं? और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई, बाबा कहते हैं कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना है। अब बाबा कहते हैं कोई भी बात में रूठ कर, किसी से भी रूठ कर घर में बैठकर नहीं रहना। अब बाबा कहते हैं कितनी अच्छी बात बता रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं बच्चे, कोई से भी, कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। ये तो जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। भाई रूठने के भी नए नए तरीके निकालते हैं। जैसे रूठ जाते हैं तो कई क्या करते हैं, अपने घरों में भोजन नहीं खाते। घर में कोई रूठते हैं, बच्चे रूठते हैं तो क्या करते हैं, भोजन नहीं खाते। अरे रूठे हो, आपस में तुम कोई बात हो गई तो रूठे हो, तो शरीर को दुख क्यों दे रहे हो भाई? अपने आप को दुख क्यों दे रहे हो? तो ऐसे ही बाबा की सेंटर में कोई भाई से किसी से भी कोई भी बात आपस में हो गई, लेकिन हम सेंटर नहीं जा रहे हैं, घर पर बैठ गए, तो ये क्या, तो भगवान से रूठ रहे भाई। सेंटर तो भगवान का है, शिव बाबा का है। अब कोई से आपस में तुम्हें हो गई, लेकिन सेंटर क्यों नहीं जाना? सेंटर डेली जाना है। कईयों के ऐसे बातें हुई। जैसे एक भाई था जो डेली मुरली सुनने जाता था। अब देखो बाबा मुरली में उससे बातें करते हैं, हम सभी से बातें करते हैं। तो वो एक दिन बारिश आ गई, तो वो छाता लेकर और वो बाबा की मुरली सुनने के लिए पहुंच गया। थोड़ा भीजता हुआ। तो बाबा उस समय ही बोल रहे थे मुरली में कि बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं मेरे, इतने लाडले हैं,
जो बारिश में भी नहीं रुकते, बाबा की मुरली सुनने के लिए आ जाते हैं। मेरे बच्चे जो होंगे बारिश में भी रुकने वाले नहीं। अब जो बाबा के बच्चे भगवान मिलाए, कितने लोग तो भगवान को पुकार रहे हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ यात्रा सब कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं मिला और हमको मिल गया। तो बताओ, आपस में कोई भी बात हो गई तो उस बात पर क्या बाबा की मुरली छोड़नी चाहिए हमें? क्या सेंटर जाना छोड़ना चाहिए? क्या मधुबन जाना छोड़ना चाहिए? ना मधुबन छोड़ना है, ना सेंटर छोड़ना है, कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है। जो हमारे अंदर कोई चीज बुराई है उसको छोड़ देनी। सोचिए, अब एक व्यक्ति ने मुझे देखा, अब मैं मोबाइल चला रहा हूं, किसी ने देखा, उसने कहा भाई सेंटर में ऐसे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। वो किसी को बात आपस में कर रहा है, उसने कह दी। उसने मुझको कहा कि वो भाई तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था कि हिम्मत भाई है ना सेंटर में मुरली नहीं सुनता, वो मोबाइल चला रहा था और वो मोबाइल पे ही ध्यान था उसका। तो मैंने फिर उसकी अगर कुछ उसको बोला तो ये क्या है, और मैंने उसकी बात में आकर मुरली सुनने नहीं गया तो फिर क्या है, ये अपनी ही तकदीर को घाटा है। बल्कि उस बात को मुझको ये समझ लेनी चाहिए कि वो ठीक कह रहा है, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हाँ, ग्रुप में कोई सेवा है तो भेज दो, लेकिन बाबा की मुरली चल रही तो मुरली पर ध्यान होना चाहिए। आत्मा समझ के मुरली सुननी है, लेकिन मोबाइल पे नहीं लगना चाहिए। तो उसका शुक्रिया करने के भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सचेत किया कि मुरली के समय मोबाइल नहीं सुने। तो इस तरीके से अपने आप को बदलो, लेकिन किसी की बात पर आकर के मुरली बाबा का सेंटर नहीं छोड़ना है। तो बाबा यही कह रहे हैं, किसी की बात में कोई भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे तकदीर से रूठना है, पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना ही है। ब्रह्मा द्वारा तो एक दो से कभी रूठना नहीं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह माया यज्ञ में असुरों की विघ्न तो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या है? माया है। अब ये क्या है? माया है। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही है ना, इसीलिए कभी भी कोई बात में रूठना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व रूहानी दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। अब जो बाबा हम सभी को बाबा मुरली सुना रहे हैं, जो एक कान से सुनकर फिर दूसरे से नहीं निकालना है, एक कान से सुन करके फिर अंदर धारण करना है। बाबा की मुरली का फिर बार बार मनन चिंतन करना है। भाई बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सभी को सेकंड में जीवन, बाबा कहते हैं सभी को सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। वरदान, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाली सफलता मूर्त भव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाली सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति होगी, बाबा कहते हैं जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय उस पर प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह बहुत बड़ी शक्ति है। जो सफलता
मूर्त बना देती है। स्लोगन, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारी बाबा की मुरली। तो भाई बाबा की मुरली तो बहुत सुंदर थी। बाबा ने हम सभी को तो क्या से क्या बना दिया। बाबा कहते बच्चे कभी भी किसी के बातों में आकर रोटना नहीं चाहिए, बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा हमको जो पढ़ा रहा है, अगर रूठेंगे तो क्या है, अपनी ही तकदीर को गाटा है, अपने आप को ही गाटा है। अब जैसे आपने दुकान खोल रखी है और दुकान 10 दिन नहीं खोलेंगे तो क्या है, आपको ही घाटा है, किसी को थोड़ी है। अगर आप किसी की बात में आकर के बाबा की मुरली छोड़ दी, सेंटर जाना छोड़ दिया तो क्या हो, आपको ही घाटा है, दूसरे को थोड़ी है, क्योंकि आपने ही भगवान का हाथ छोड़ा है। अरे भगवान ने थोड़ी कुछ किया है। भाई कोई भी बात में हो तो वो आपस में निपटारा करो, लेकिन सेंटर तक या अपने आप तक ये नहीं करना है। बाबा ने तो बहुत सुंदर बताया। बाबा की मुरली सुनकर, इस कान से सुन, इससे नहीं निकालनी है, सुन करके बाबा की मुरली और फिर धारण करनी है, बार बार मनन चिंतन करना है भाई, क्योंकि बाबा हम सभी को क्या से क्या बनाने आया है, सोचिए। और बाबा ने कहा फिर सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार लेने के लिए महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। और महामंत्र बाबा ने ये भी कहा आज कि बच्चे तुम कौन हो, सतगुरु के बच्चे कौन हो, तुम गुरु हो। इसीलिए तुम जो बताते हो ना, जो तुम बताएंगे कि भाई भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य ज्ञान सुना रहे, मनुष्य से देवता, नर से नारा, नारी से लक्ष्मी बना रहे, इस भारत को स्वर्ग बना रहे। तो तुम जो बताते हो वो सच बताते हैं, तुम झूठ नहीं बोलते। बाबा ने कहा कि गीता खंडन कैसे हुई, गीता खंडित इसीलिए हुई, खंडन इसलिए हुई क्योंकि गीता को हमारे जो समाज में है, जितने ही अपने भारत में, वो सब गीता को मानते हैं। लेकिन गीता क्यों हुई, क्योंकि सारी दुनिया मानती गीता को, पूरी विश्व, हर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानते। क्यों नहीं, क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, तो उसमें श्री कृष्ण का अगर नाम नहीं डालते तो सभी धर्म की आत्मा मानते। इसीलिए गीता का भगवान का भी सबको बताना कि गीता का भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है। तो ये भी बाबा ने आज कहा। बाबा तो बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ। और बाबा ने ये भी कहा आज कि बच्चे तुम्हें कमल फूल समान बनना है, योगी पवित्र बनना है। तो आज की मुरली बहुत ही अच्छी थी। गृहस्थ व्यवहार में रहते बिल्कुल बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, योगी बनो, पवित्र बनो। बहुत ही अच्छी। और गीत कौन सा था, ये वक्त जा रहा है, वो वक्त आ रहा है। तो इस तरीके से आज की बाबा की मुरली हम सभी सुन करके धन्य धन्य हुए। और कभी भी कोई भी बात में रूठना नहीं है। बाबा का संदेश जो कि बाबा ने आज कहा कि बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाइए, बाबा का संदेश देने के लिए अखबारों में डलाइए। कोई भी ये नहीं कहे कि भगवान आया था, हमको किसी ने बताया नहीं, किसी को सुना नहीं तो तुमको उलाना भी देंगे, दूसरों को भी देंगे कि तुमने इतनी बड़ी बात छुपा ली हमसे। भगवान आया था और तुमने हमको बताया नहीं। भाई तुम तो बहुत हुआ निकले, तुम तो मतलब ही निकले। अरे तुम तो हमारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव वाले थे, शहर वाले थे, और तुमने इतनी बड़ी बात छिपा ली कि भगवान आया है। तो सबको बतानी है। मनसा सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा से, तन से, मन से, धन से, जैसी भी हो, बाबा का संदेश दो। अरे आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो मोबाइल के द्वारा ही सेवा कर दो। मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दो एक दूसरे को, फेसबुक के द्वारा कर दो, इंस्टाग्राम द्वारा, टेलीग्राम द्वारा, जो भी ऐप्स द्वारा हो, कुटुंब ऐप्स हो उसमें भी होते, उसमें भी भेज दो। जिसमें जैसा भी हो उस तरीके से सेवा करो, बस सारी दुनिया को बाबा का संदेश मिले। और बाबा ने कल की मुरली में कहा कि तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे नैनों से
तुम्हारे चेहरे और चलन से बाबा दिखाई दे, प्रत्यक्ष होगा बाबा, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक है। बहुत गई थोड़ी गई, अब थोड़ी भी बीती जाए, इसलिए घड़ी टिक 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 करके चल रही है, समय बहुत कम है। जागिए और जगाइए और बाबा का संदेश जन जन तक दीजिए। निर्णय कर लो, जो बाबा ने कहा वही करेंगे और जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाना है। अब समय बहुत कम है और ये भारत देश का विनाश कभी नहीं होता। ये भारत अविनाशी खंड है, इस भारत में ही भगवान आते हैं। इस सब को करके बताना है, सुनाना है। अच्छा, ओम शांति। और इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें। ये बाबा का YouTube चैनल है। अब हम तो आत्माएं हैं। इस शरीर का नाम क्या है? बीके हिम्मत नायक। लेकिन इस YouTube चैनल का नाम क्या है? बीके ग्रेट सोल YouTube चैनल। ये बाबा का YouTube चैनल है। इसमें आपको सभी तरह की वीडियो इसमें आपको मिलेगी YouTube चैनल में। इस YouTube चैनल में जिसमें YouTube चैनल खोला इसमें, जिसमें देखेंगे अंदर सब चीज की वीडियो मिलेगी। आप कहानी भी मिलेंगी इसमें अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। क्या खाना चाहिए, कैसे रहना है, उठना सोना कैसे, सब कुछ इस YouTube चैनल में आपको मिलेगी। आत्मा परमात्मा की पहचान, नशा मुक्त जीवन, शाकाहारी जीवन, जैसा भी हो इसमें आपको बस एक बार देखिए आप। बहुत सुंदर है। ज्ञान को बखान करें, संस्कार से अपराध खत्म होंगे, और कोई उपाय नहीं है भाई। संस्कार, अपने बच्चों को संस्कार दें। अब बच्चों को आप खिलौना नहीं देंगे, बच्चा रो रहा है, अगर उसको खिलौना नहीं देंगे तो 1-2 घंटा रोएगा, लेकिन उसको संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएगा वो। इसीलिए संस्कार दीजिए, संस्कार से ही अपराध खत्म होगा, और कोई उपाय नहीं है। ओम शांति। लाइक व शेयर अवश्य करना। बाबा का YouTube चैनल है भाई। हमारे पास तो कितने ही YouTube चैनल, हमने तो सबको लाइक व सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि सब बाबा के ही हैं। ना जाने कौन सा मैसेज किस YouTube चैनल में आ जाए, क्योंकि करण करावन हार तो बाबा, हम सभी निमित्त मात्र हैं, तो वो कराएगा। बाबा ने कहा मेरा एक भी बच्चा, लास्ट तक का भी बच्चा, वो भी साधारण नहीं है, क्योंकि इतना तो है, उसने भगवान को तो पहचान लिया। कोटों में कोई में भी कोई, वो भाग्यशाली आत्मा है जिसने भगवान को पहचान लिया। आज दुनिया में किसी को पता नहीं है भगवान कौन है। जिसने जो कहा उसको मान लेते हैं और बस उसी भीड़ को देख करके चल देते हैं। किसी ने कहा, अब एक व्यक्ति को एक चाबी मिल गई, उसने उस चाबी को उठाया और एक पेड़ में टांक दिया कि भाई जिसकी चाबी होगी वो ले जाएगा। लेकिन किसी ने देखा कि चाबी टकराई है, बस उसको देख करके उस चाबी में चाबी ऐसे टाकते गए, और फिर कुछ दिनों बाद वो पेड़ का ऐसा हाल हुआ, चारों तरफ चाबी लटकी हुई थी। ऐसे ही एक पेड़ पर किसी ने, उसका जूता फट गया, उसने क्या किया, अपना जूता उतार करके उस पेड़ पर टांग दिया और उस पर लिख दिया कि जूता टाकने से बीवी बस में होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में जाकर देखा तो उस पेड़ पर जूते ही जूते टके थे। तो हमें देखना है, कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हर चीज की देखना है, सुनना है, पढ़ना है, और उसके बाद में निर्णय खुद लेना है कि हमें किस राह पर चलना है। किसी की बात में आकर के गलत निर्णय नहीं लेना। तो जो बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारियां, जो बाबा ने कहा कि तुम सतगुरु के बच्चे, तुम गुरु हो, तुम जो भी ईश्वर के बारे में बताएंगे वो सच बताएंगे, तुम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो हम सभी का यही कहना है कि आप सभी उस ईश्वर परमात्मा को, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जो सबका पिता है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, परवरदिगार है, जेहोवा है, सत साहेब है, एक ओमकार, वो परमात्मा इस धरती पर आया हुआ है। उसे पहचान कर अपनी जन्म जन्म की थकान, अपनी जन्म जन्म का जो विक्रम है, जो पाप है, उसको धोने का काम अब करना है। इस संगम युग पर ही करना है, क्योंकि ये संगम युग चल रहा है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब ये कलयुग भी खत्म होने वाला है, अब सतयुग आने वाला है। तो सतयुग से पहले हमें उस परमात्मा को पहचान कर आने वाली दुनिया में 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग ले लेना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।